अरे ओ गवार देवरानी, जरा मेरी चाय तो बना दे। दीपिका अपनी देवरानी अनुपमा को हमेशा गवार देवरानी कहकर ही बुलाती थी। अनुपमा ने अपनी अचार की दुकान खोल रखी है, जिसका नाम था अनुपमा अचार फैक्ट्री। दीपिका उसकी अचार फैक्ट्री को गवार देवरानी अचार फैक्ट्री बोलती थी। वो अनुपमा की अचार फैक्ट्री से बहुत ही जलती थी, लेकिन अचार बेचने वाली गवार देवरानी ने रच दिया इतिहास। सुबह के 5 बजे पूरा घर नींद में रहता था, लेकिन अनुपमा हमेशा की तरह सबसे पहले जाग चुकी थी। उसने रसोई में आटा गूंद रखा था, चूल्हे पर चाय चढ़ा दी थी, साथ ही अपने अचार के लिए आम के टुकड़ों को धूप में सुखाने की तैयारी भी कर रही थी। तभी उसकी जेठानी दीपिका की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले कई सालों से दीपिका उसे नाम लेकर नहीं बल्कि गवार देवरानी कहकर ही बुलाती थी। शुरुआत में अनुपमा को बहुत बुरा लगता था जब भी कोई रिश्तेदार घर आता और दीपिका उसे सबके सामने गवार कहती, तब उसका दिल रो पड़ता था। उसने अपनी तकलीफ कभी किसी के सामने जाहिर नहीं की। वो हमेशा यही सोचती कि बड़े होने के नाते जेठानी का सम्मान करना उसका कर्तव्य है। इसीलिए वो चुपचाप सब सहती रही। अनुपमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। गांव के सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की थी। उसके अंदर मेहनत करने का ऐसा जज्बा था जो बहुत कम लोगों में होता है। शादी के बाद जब वो इस घर में आई थी, तब उसने देखा था कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। उसके पति वरुण नौकरी करते थे, लेकिन परिवार बड़ा था और खर्चे भी बहुत थे। तभी उसने अपनी माँ से सीखा हुआ अचार बनाने का हुनर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने घर के एक छोटे से कमरे में अचार बनाना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ पड़ोस के लोग खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ के अचार की खुशबू दूर दूर तक पहुंचने लगी। लोग कहते कि अनुपमा के अचार में घर जैसा स्वाद और अपनापन है। यही बात उसके छोटे से काम की सबसे बड़ी पहचान बन गई। जहां एक तरफ अनुपमा की मेहनत रंग ला रही थी, वहीं दूसरी तरफ दीपिका के मन में उसके लिए जलन बढ़ती जा रही थी। दीपिका खुद दिन भर घर में रहती थी, लेकिन किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे बस दूसरों की कमियां निकालने और बातें बनाने की आदत थी। जब भी कोई अनुपमा की तारीफ करता तो दीपिका का चेहरा उतर जाता। वो तुरंत कोई न कोई ताना मार देती, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अचार तो गांव की हर औरत बना लेती है। तो कभी कहती, गवार लोगों के काम भी गवार जैसे ही होते हैं। ये बातें सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। वो बस मुस्कुरा कर अपना काम करती रहती थी। सावित्री देवी अपनी छोटी बहू को बहुत ध्यान से देखती थी। वो जानती थी कि अनुपमा अंदर ही अंदर कितना दर्द सह रही है। कई बार उनका मन करता कि दीपिका को डांट दे, लेकिन वो परिवार में झगड़ा नहीं चाहती थी। एक दिन उन्होंने अनुपमा से पूछा, बहू तुझे बुरा नहीं लगता जब दीपिका तुझे गवार कहती है? ये सुनकर अनुपमा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर मैं जवाब दूंगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि परिवार हमेशा जुड़ा रहे। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखें भी नम हो गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी छोटी बहू कितनी बड़ी सोच रखती है। उधर नारायण जी भी अनुपमा की मेहनत देखकर गर्व महसूस करते थे। जब वो सुबह सुबह उसे काम करते देखते तो उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती। कई बार उन्होंने दीपिका को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दीपिका पर कोई असर नहीं होता था। वो हर बार यही कहती, वो तो मजाक करती है। लेकिन नारायण जी जानते थे कि किसी को बार बार गवार कहना मजाक नहीं बल्कि अपमान होता है। फिर भी वो परिवार की शांति के लिए चुप रह जाते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अनुपमा की छोटी सी अचार की दुकान अब पूरे कस्बे में पहचानी जाने लगी थी। लोग दूर दूर से उसका अचार खरीदने आते थे,
लेकिन इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और कितने आंसू छिपे थे, ये कोई नहीं जानता था। दिन भर घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियां और फिर अचार का काम, इन सब के बीच अनुपमा अपने लिए एक पल भी नहीं निकाल पाती थी। रात को जब सब लोग सो जाते तब वो अकेले बैठकर अगले दिन की तैयारी करती। कई बार थकान से उसकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वो अगले ही पल खुद को संभाल लेती। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, अनुपमा अचार के बर्तनों को साफ कर रही थी। तभी वरुण की नींद खुली और वो रसोई में आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी की आंखें लाल थी। वरुण ने पूछा, क्या हुआ अनुपमा, तुम रो रही हो? पहले तो अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसका दर्द बाहर आ गया। उसने बताया कि कैसे हर दिन दीपिका भाभी के ताने उसके दिल को चोट पहुंचाते हैं। ये सुनकर वरुण का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से कितनी तकलीफ सह रही है और उसने कभी किसी से कोई शिकायत तक नहीं की। उस रात वरुण बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि उसकी पत्नी इतनी मेहनती और नेक दिल है, फिर भी उसे सम्मान नहीं मिल रहा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने तय किया कि अब वो अनुपमा की मेहनत को नई पहचान दिलाएगा। वो चाहता था कि दुनिया उसकी पत्नी के हुनर को जाने, उसकी मेहनत को पहचाने और उसे वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। यही सोचते सोचते वरुण ने एक बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी, अनुपमा हमेशा की तरह अपने काम में लगी हुई थी। रात की बात उसके मन में अभी भी घूम रही थी। उसने पहली बार वरुण के सामने अपने दिल का दर्द रखा था। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से घर में कोई नया विवाद ना खड़ा हो जाए। वरुण के चेहरे पर उसने जो अपनापन और चिंता देखी थी, उससे उसके मन को थोड़ी शांति मिली थी। उस दिन नौकरी से लौटते समय वरुण अपने एक मित्र से मिला जो ऑनलाइन कारोबार के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता था। वरुण ने उससे अनुपमा के अचार के बारे में विस्तार से बात की। मित्र ने अचार के कुछ नमूने भी चखे और तुरंत प्रभावित हो गया। उसने कहा, यार, इतना स्वादिष्ट अचार मैंने बहुत कम खाया है। अगर इसे सही तरीके से ऑनलाइन बेचा जाए तो ये पूरे देश में प्रसिद्ध हो सकता है। ये सुनकर वरुण की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगले ही दिन उसने अनुपमा के अचार की तस्वीरें खिंचवाई, पैकेजिंग को थोड़ा बेहतर बनाया और सोशल मीडिया पर उसका प्रचार शुरू कर दिया। उसने अनुपमा अचार फैक्ट्री नाम से एक ऑनलाइन पेज भी बनाया। अनुपमा को इन सब बातों की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वो अपने पति पर पूरा भरोसा करती थी। इसीलिए उसने बिना कोई सवाल किए पूरी मेहनत से काम जारी रखा। कुछ ही दिनों में परिणाम दिखने लगा। पहले जहां अचार केवल आसपास के गांवों और कस्बों में बिकता था, अब वहीं दूसरे शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। हर दिन मोबाइल पर नए ग्राहकों के संदेश आते थे। कोई दिल्ली से अचार मंगवा रहा था तो कोई जयपुर से और कोई लखनऊ से। लोग अचार खाने के बाद उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कई ग्राहक तो बार बार ऑर्डर देने लगे थे। अनुपमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका छोटा सा काम इतना आगे बढ़ सकता है। जब उसने पहली बार किसी दूसरे राज्य से आया ऑर्डर देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आ गई, जिसने बचपन में उसे अचार बनाना सिखाया था। वो मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद दे रही थी। जहाँ परिवार के बाकी लोग खुश थे, वहीं दीपिका की जलन अब और बढ़ने लगी थी। पहले वो केवल अनुपमा के काम का मजाक उड़ाती थी। अब जब लोग उसकी तारीफ करने लगे थे तो उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता और अनुपमा की सफलता की चर्चा करता, दीपिका के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ जाती। अंदर ही अंदर वो जल रही थी। उसे लगता था कि जिस लड़की को वो हमेशा गंवार कहती रही, वही आज सबकी तारीफ का कारण बन गई है। कई बार वो सोचती कि आखिर अनुपमा में ऐसी कौन सी बात है जो सब उसे इतना पसंद करते हैं। उधर अनुपमा की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी।
अब उसे रोज पहले से कहीं ज्यादा अचार तैयार करना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठकर घर का काम करना, फिर अचार के लिए मसाले तैयार करना, आम और नींबू काटना, ग्राहकों के ऑर्डर पैक करना, इन सब कामों में उसका पूरा दिन निकल जाता था। कई बार थकान के कारण उसके हाथ कांपने लगते, लेकिन वो रुकती नहीं थी। उसे लगता था कि भगवान ने उसे ये अवसर दिया है, इसीलिए उसे पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। सावित्री देवी और नारायण जी अपनी छोटी बहू को दिन रात मेहनत करते देखकर भावुक हो जाते थे। एक दिन नारायण जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बहू, तूने इस घर का नाम रोशन कर दिया है, हमें तुझ पर गर्व है। ये सुनते ही अनुपमा की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत को सच में समझा जा रहा है। उसने झुककर अपने ससुर के पैर छू लिए। उस पल नारायण जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी अपनी बेटी सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हो। कुछ समय बाद ऑर्डर इतने बढ़ गए कि अनुपमा अकेले सब काम संभाल नहीं पा रही थी। तब वरुण ने सुझाव दिया कि कुछ लोगों को काम पर रखा जाए। शुरुआत में अनुपमा हिचकिचाई, उसे डर था कि कहीं खर्च ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन वरुण ने उसे समझाया कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। आखिरकार 5 महिलाओं को काम पर रखा गया। ये सभी आसपास के गांवों की जरूरतमंद महिलाएं थीं। जब उन्हें रोजगार मिला तो उनके घरों में भी खुशियां आने लगी। धीरे धीरे अनुपमा की छोटी सी अचार फैक्ट्री कई परिवारों का सहारा बन गई। ये सब देखकर गांव में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते कि जिस बहू को कभी गंवार कहा जाता था, आज वही कई लोगों को रोजगार दे रही है। दीपिका का व्यवहार अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। उसके ताने कम जरूर हुए थे, लेकिन खत्म नहीं हुए थे। वो अक्सर व्यंग से कह देती, वाह भाई, अब तो हमारी गंवार देवरानी बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन गई है। अनुपमा हमेशा की तरह मुस्कुरा देती और चुप रह जाती। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था और एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर आई। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन उसी समय दीपिका ने ताना मारते हुए कहा, लगता है गंवार देवरानी की अचार फैक्ट्री अब आसमान छूने वाली है। उसकी ये बात सुनकर सबका चेहरा उतर गया। पहली बार राहुल ने अपनी पत्नी की बात बहुत ध्यान से सुनी। उसने देखा कि अनुपमा हमेशा की तरह चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस क्षण राहुल के मन में वर्षों से जमा हुआ गुस्सा उबलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने सीमा पार कर दी है। उसने देखा कि जिस लड़की ने पूरे परिवार के लिए इतना कुछ किया, उसी का सबसे ज़्यादा अपमान हुआ है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पत्नी केवल मजाक नहीं करती, बल्कि अनुपमा के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाती है। राहुल को अपनी ही पत्नी पर शर्म आने लगी। उसे लगा कि वो इतने वर्षों तक आंखें बंद करके बैठे रहा और अपनी पत्नी की गलतियों को नज़रअंदाज करता रहा। गुस्से में राहुल अपनी जगह से उठा और दीपिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। दीपिका ने सोचा कि शायद राहुल भी उसकी बात पर हंसेगा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पूरा आंगन स्तब्ध रह गया। किसी ने कभी राहुल को इतना गुस्से में नहीं देखा था। दीपिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ अपने गाल पर चले गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राहुल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है दीपिका, अनुपमा कुछ नहीं बोलती तो उसे दर्द नहीं होता? वो तुम्हारी इज्जत करती है, इसीलिए चुप रहती है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो कब का इस घर से अलग हो चुकी होती। तुमने हमेशा उसके सीधेपन का फायदा उठाया है। राहुल की बातें सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। सावित्री देवी और नारायण जी वर्षों से जो कहना चाहते थे, आज वो सब राहुल के मुंह से निकल रहा था। राहुल ने आगे कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस लड़की ने इस घर के लिए दिन रात मेहनत की,
उसी को तुमने सबसे ज्यादा अपमानित किया। तुमने कभी सोचा कि जब तुम उसे गंवार कहती हो तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? वो घर भी संभालती है, कारोबार भी संभालती है और हम सबकी खुशियों का ध्यान भी रखती है, फिर भी तुमने उसे कभी सम्मान नहीं दिया। दीपिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने बिना वजह अनुपमा को नीचा दिखाया था, कितनी बार उसने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया था और हर बार अनुपमा ने चुप रहकर केवल सम्मान दिया था। आज पहली बार दीपिका को अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उधर अनुपमा ये सब देखकर घबरा गई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में झगड़ा हो। वो तुरंत राहुल के पास गई और बोली, भैया जी कृपया शांत हो जाइए, भाभी बड़ी हैं, उनसे गलती हो गई होगी। ये सुनकर राहुल की आंखें भर आई। जिस लड़की का सबसे ज्यादा अपमान हुआ था वही आज भी अपनी जेठानी का पक्ष ले रही थी। यही बात अनुपमा को सबसे अलग बनाती थी। दीपिका अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए सीधे अनुपमा के पास गई और उसके पैरों में बैठ गई। पूरे परिवार की आंखें फटी रह गईं। दीपिका ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अनुपमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये सुनकर अनुपमा भी रो पड़ी। उसने तुरंत दीपिका को उठाया और गले लगा लिया। उस दिन आंगन में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। सावित्री देवी भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि आखिरकार उनके घर में वर्षों से चला आ रहा मनमुटाव खत्म हो रहा था। नारायण जी की आंखों में गर्व था। उन्हें अपनी दोनों बहुओं को गले लगते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर की सारी कड़वाहट खत्म हो गई हो। वरुण भी अपनी पत्नी को देखकर भावुक हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी ने केवल कारोबार ही नहीं बनाया बल्कि अपने धैर्य और संस्कारों से पूरे परिवार को जोड़ कर रखा है। उस रात दीपिका अपने कमरे में बहुत देर तक जागती रही। वो बार बार अपने पुराने व्यवहार को याद कर रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितने साल केवल जलन और अहंकार में बर्बाद कर दिए। जिस समय उसे अनुपमा का साथ देना चाहिए था उस समय वो उसकी राह में कांटे बिछाती रही। पहली बार उसे अपनी गलतियों का असली बोझ महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो खुद को पूरी तरह बदल देगी और अनुपमा का सम्मान उसी तरह करेगी जिसकी वो हकदार है। अगली सुबह जब अनुपमा हमेशा की तरह काम करने के लिए उठी तब उसे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रसोई में दीपिका पहले से मौजूद थी। वो चाय बना रही थी और घर के बाकी काम भी संभाल रही थी। अनुपमा कुछ समझ नहीं पाई। तभी दीपिका उसकी तरफ मुस्कुरा कर बोली, आज से सारा काम अकेली नहीं करोगी, अब तुम्हारी जेठानी भी तुम्हारे साथ है। इतने सालों तक तुमने सबकी जिम्मेदारियां उठाई, अब मुझे भी अपना फर्ज निभाने दो। ये सुनकर अनुपमा की आंखें भर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जेठानी उससे इस तरह से प्यार से बात करेगी। वो कुछ बोल नहीं पाई और बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उस पल दोनों के बीच वर्षों की दूरियां जैसे खत्म हो गई थी। सावित्री देवी भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गई। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि आखिरकार उनके परिवार में प्रेम और सम्मान लौट आया था। धीरे धीरे दीपिका ने अपने व्यवहार में पूरी तरह बदलाव ला दिया। अब वो हर काम में अनुपमा का साथ देने लगी थी। जहां पहले वो उसकी सफलता से जलती थी वहीं अब उसकी तरक्की देखकर खुश होती थी। वो ग्राहकों के ऑर्डर पैक करने में मदद करती, अचार के लिए मसाले तैयार करती और नई योजनाओं पर भी चर्चा करती। अनुपमा को पहली बार महसूस हुआ कि परिवार का साथ कितना बड़ा सहारा होता है। पहले वो हर काम अकेले करती थी लेकिन अब उसके साथ पूरा परिवार खड़ा था। कुछ ही महीनों में अनुपमा की अचार फैक्ट्री
पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी। ऑनलाइन ऑर्डर लगातार बढ़ रहे थे। कई दुकानदार भी थोक में अचार खरीदने लगे थे। अब घर के छोटे कमरे में काम संभालना मुश्किल होने लगा था। जगह कम पड़ रही थी और काम ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन वरुण ने अपने परिवार के सामने प्रस्ताव रखा कि अब फैक्ट्री के लिए एक बड़ी जगह ली जाए ताकि काम को और बढ़ाया जा सके। पहले तो अनुपमा घबरा गई। उसे लगा कि इतना बड़ा कदम उठाना जोखिम भरा होगा, लेकिन इस बार पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। नारायण जी ने कहा, बहू, जब भगवान ने इतना आगे पहुंचाया है तो डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने वालों का साथ भगवान हमेशा देता है। राहुल ने भी कहा कि वो अपनी बचत से मदद करेगा। दीपिका ने भी बिना किसी झिझक के अपना साथ देने का वादा किया। पहली बार अनुपमा को लगा कि ये केवल उसका सपना नहीं रहा, बल्कि पूरे परिवार का सपना बन चुका है। कुछ समय बाद कस्बे के बाहर एक बड़ा हॉल किराए पर लिया गया और वहीं पर नई फैक्ट्री की शुरुआत हुई। गांव और आसपास के इलाकों की कई महिलाओं को रोजगार दिया गया। जिन महिलाओं के घरों में पहले आर्थिक तंगी थी, अब उनके घरों में भी खुशियां आने लगी। अनुपमा हमेशा कहती थी कि अगर उसकी वजह से किसी और का घर चल सके तो इससे बड़ी खुशी कोई और हो ही नहीं सकती। यही कारण था कि फैक्ट्री में काम करने वाली हर महिला उसे मालिक नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानती थी। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए अनुपमा की नज़र उन महिलाओं पर पड़ी जो हंसते हुए अपना काम कर रही थी। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे याद आया कि कैसे कभी वो अकेले बैठकर अचार के मर्तबान भरती थी और दीपिका भाभी के ताने सुनती थी। कितनी बार उसने रोते हुए काम किया था, कितनी बार उसे लगा था कि शायद उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आज वही मेहनत न केवल उसकी पहचान बन चुकी थी, बल्कि कई परिवारों के जीवन में उजाला भी ला रही थी। ये सोचकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उधर दीपिका भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन कुछ रिश्तेदार घर आए। उन्होंने अनुपमा की सफलता की तारीफ की, लेकिन पहले की तरह दीपिका ने कोई ताना नहीं मारा, बल्कि गर्व से बोली, हमारी देवरानी ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। ये सुनकर अनुपमा का दिल भर आया। उसे लगा जैसे वर्षों का दर्द एक पल में मिट गया हो। सावित्री देवी और नारायण जी भी अपनी बड़ी बहू के मुंह से ये बातें सुनकर बेहद खुश हुए। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। माहौल में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी, हंसी मजाक हो रहा था और घर में खुशियों की आवाज़ें गूंज रही थी। तभी नारायण जी ने कहा, आज मुझे लगता है कि हमारा परिवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। जहाँ पहले अहंकार और जलन थी, वहाँ पर अब प्यार और सम्मान ने जगह बना ली थी। लेकिन जिंदगी हर सफलता के साथ एक नई परीक्षा भी लेकर आती है। एक सुबह अनुपमा अपनी फैक्ट्री पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ का माहौल सामान्य नहीं था। कुछ कर्मचारी आपस में चिंतित होकर बातें कर रहे थे। जैसे ही अनुपमा अंदर पहुंची तो एक कर्मचारी घबराते हुए उसके पास आया और बोला, मैडम, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अनुपमा का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत पूछा कि आखिर बात क्या हो गई है। तब उसे पता चला कि जिस बड़े व्यापारी को उन्होंने हजारों अचार के डिब्बे भेजे थे, उसने अचानक भुगतान रोक दिया है। वो व्यापारी काफ़ी बड़ा ग्राहक था। उसी के ऑर्डर के कारण फैक्ट्री का काम तेजी से बढ़ा था। अगर उसका पैसा समय पर नहीं मिलता तो फैक्ट्री को भारी नुकसान हो सकता था। ये खबर सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई लाख रुपए उस व्यापारी के पास फंसे हुए थे। उन पैसों से कर्मचारियों की तनख्वाह, कच्चे माल का भुगतान और दूसरे जरूरी खर्च पूरे होने थे। पूरे दिन अनुपमा परेशान रही। उसने कई बार उस व्यापारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हर बार केवल यही कहा जाता कि कुछ दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा। शाम को जब वो घर लौटी तो उसके चेहरे की उदासी देखकर सावित्री देवी तुरंत समझ गई कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है।
उन्होंने प्यार से पूछा। तो अनुपमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूरे परिवार को सारी बात बता दी। कुछ क्षणों के लिए घर में सन्नाटा छा गया। जिस फैक्ट्री ने इतने लोगों के जीवन में खुशियां भरी थी, वही आज संकट में थी। पहले वाली दीपिका होती तो शायद केवल चिंता जताकर चुप हो जाती, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने तुरंत अनुपमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, डर मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये केवल तुम्हारी फैक्ट्री नहीं है, ये पूरे परिवार का सपना है। उसकी बात सुनकर अनुपमा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब वो सचमुच अकेली नहीं है। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की। राहुल और वरुण देर रात तक हिसाब किताब देखते रहे। नारायण जी अपने अनुभव के आधार पर सलाह देते रहे। सावित्री देवी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। उधर अनुपमा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे उन महिलाओं की चिंता सता रही थी जो उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो उनके घरों का चूल्हा कैसे जलेगा, ये सोचकर उसका दिल टूट रहा था। अगले दिन फैक्ट्री पहुंचने पर एक और बुरी खबर मिली। बाजार में एक बड़ी कंपनी ने बिल्कुल वैसा ही अचार बेचना शुरू कर दिया था जैसा अनुपमा बनाती थी। उन्होंने सस्ते दाम रख दिए थे, जिससे कई ग्राहक उनकी तरफ जाने लगे। कुछ व्यापारियों ने भी ऑर्डर कम कर दिए। ये खबर सुनकर कर्मचारियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। सभी को लगने लगा कि फैक्ट्री मुश्किल में ना पड़ जाए, लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी। उसने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी पहचान केवल अचार नहीं है, हमारी पहचान मेहनत और ईमानदारी है। अगर हम सच्चे दिल से काम करते रहेंगे तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। उसकी बातें सुनकर सभी के मन में नया साहस आ गया। उधर घर में भी सभी लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे थे। राहुल ने अपनी कुछ बचत निकालकर फैक्ट्री के खर्चों के लिए दे दी। वरुण ने नए ग्राहकों से संपर्क करना शुरू कर दिया। दीपिका दिन रात फैक्ट्री में महिलाओं के साथ काम करने लगी। अब वो पहले की तरह आराम नहीं करती थी। एक दिन जब अनुपमा फैक्ट्री में काम कर रही थी, तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। वो कई सालों से उसका अचार खरीद रही थी। महिला ने कहा, बेटी, मैंने सुना है कि तुम्हारी फैक्ट्री मुश्किल में है। याद रखना बेटी, तुम्हारे अचार में केवल मसाले नहीं होते, उसमें तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का स्वाद होता है। ऐसे लोग कभी हारते नहीं हैं। ये सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे भगवान ने किसी माध्यम से उसे हिम्मत भेजी हो। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अनुपमा की फैक्ट्री संकट में है। तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के लोग, पुराने ग्राहक और फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं सब उसके समर्थन में खड़े हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके अचार की तारीफ करनी शुरू कर दी। कई पुराने ग्राहकों ने एक साथ बड़े ऑर्डर दिए। सभी चाहते थे कि अनुपमा की मेहनत हार न जाए। जिस व्यापारी के पास अनुपमा की फैक्ट्री के लाखों रुपए फंसे हुए थे, उसने साफ कह दिया था कि वो भुगतान करने में असमर्थ है। इतना ही नहीं, उसने कुछ तकनीकी बहाने बनाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई सालों की मेहनत, कर्मचारियों की उम्मीदें और पूरे परिवार के सपने मानो एक धागे पर टिके हुए थे। उस रात अनुपमा छत पर अकेली बैठी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपने नुकसान की चिंता कम थी, लेकिन उन महिलाओं की चिंता ज्यादा थी जो उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। सावित्री देवी ने जब अपनी छोटी बहू को रोते देखा तो उनका दिल भर आया। वो उसके पास जाकर बैठ गईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये सुनकर अनुपमा अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन वरुण और राहुल उस व्यापारी से मिलने गए। उन्होंने सभी दस्तावेज और हिसाब किताब तैयार कर रखा था।
काफी बातचीत और कानूनी सलाह के बाद व्यापारी पर दबाव पड़ा। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अब वो ज्यादा दिनों तक सच्चाई से नहीं भाग सकता। इसी बीच अनुपमा के पुराने ग्राहकों ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उसके अचार की तारीफ की। कई ग्राहकों ने पहले से अधिक ऑर्डर देने शुरू कर दिए। उधर फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं ने भी अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ा। एक दिन सभी महिलाएं उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। उनमें से एक बोली, दीदी, आपने हमें सम्मान और रोजगार दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ दिन कम पैसे में भी काम कर लेंगे, लेकिन आपकी फैक्ट्री बंद नहीं होने देंगे। ये सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसने केवल कारोबार नहीं बनाया, बल्कि रिश्तों की ऐसी पूंजी कमाई है जो किसी भी धन से बड़ी है। कुछ सप्ताह बाद वो दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। लगातार प्रयासों और कानूनी दबाव के बाद व्यापारी को भुगतान करना पड़ा। फैक्ट्री के अधिकांश पैसे वापस मिल गए। जैसे ही ये खबर घर पहुंची, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री देवी ने भगवान के सामने दीपक जलाया। नारायण जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल और वरुण ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अनुपमा, वो कुछ क्षणों तक चुप खड़ी रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी मुश्किल आखिरकार खत्म हो गई है। कुछ महीनों बाद अनुपमा की अचार फैक्ट्री पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब उसके उत्पाद देश के कई राज्यों में बिक रहे थे। एक प्रतिष्ठित संस्था ने उसे ग्रामीण महिला उद्यमी सम्मान के लिए चुना। समारोह में जब मंच से उसका नाम पुकारा गया, तब पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनुपमा मंच पर पहुंची तो उसकी आंखों के सामने अपने संघर्ष के सारे दृश्य घूम गए। दीपिका भाभी के ताने, रातों की मेहनत, आंसू, संघर्ष और फिर परिवार का साथ। उसने सम्मान ग्रहण करते समय सबसे पहले अपने पूरे परिवार का धन्यवाद किया। समारोह से लौटने के बाद घर में एक छोटा सा उत्सव रखा गया। रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव के लोग बधाई देने आए। उसी दौरान एक रिश्तेदार ने मुस्कुराकर दीपिका से पूछा, अरे भाभी, यही है आपकी गवार देवरानी। ये सुनते ही दीपिका की आंखें झुक गईं। अगले ही पल वो गर्व से बोली, नहीं, ये मेरी गवार देवरानी नहीं है, ये हमारे परिवार की शान है, हमारे गांव का गर्व है और मेरी छोटी बहन जैसी है। ये सुनकर अनुपमा की आंखें भर आई। दीपिका सबके सामने अनुपमा के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बहन, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हें कम समझकर की थी। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन असली समझ और संस्कार तुम में थे। तुमने कभी मेरा अपमान नहीं किया, जबकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। आज तुम्हारी सफलता ने मेरे घमंड को ऐसा तमाचा मारा है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। अनुपमा ने तुरंत दीपिका को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों की कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। नारायण जी और सावित्री देवी ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनका परिवार सच में पूरा हो गया है। सफलता केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब परिवार साथ खड़ा हो और जब सम्मान मिले, जब अपने लोग आपकी खुशी में खुश हो। इस तरह गवार देवरानी की अचार फैक्ट्री का तमाचा केवल एक अचार फैक्ट्री की सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि ये धैर्य, मेहनत, संस्कार, परिवार और सम्मान की ऐसी मिसाल बन गई जिसने सबको सिखा दिया कि किसी इंसान की पहचान उसकी पढ़ाई या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल की अच्छाई से होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।